नमस्कार। हाल ही में भारत और यूके के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है। एक ऐसी डील जो इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को बदल सकती है। ये सब हुआ यूके के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान। तो आइए इस पूरी डील को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $468 मिलियन। और ये तो सिर्फ मिसाइल खरीदने की कीमत है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये कोई मामूली समझौता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये एक लैंडमार्क डिफेंस डील क्यों है। फिर मिलेंगे मार्टलेट मिसाइल से, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इससे भारत को क्या नया टैक्टिकल फायदा होगा। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रही हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं कि आखिर ये एक ऐतिहासिक रक्षा सौदा है क्यों। देखिए, ये सब भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग के बाद तय हुआ, जो दिखाता है कि ये मामला सिर्फ हथियार खरीदने बेचने से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इस बातचीत का नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो बड़े डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स पर साइन हुए। ये अपने आप में डिफेंस कॉर्पोरेशन में एक नए दौर का साफ संकेत है। अच्छा, अब इन डील्स को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। इसके दो मेन हिस्से हैं। पहला, $468 मिलियन की मार्टलेट मिसाइलों की खरीद, और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है $335 मिलियन का एक समझौता नेवी के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाने पर। यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ एक बड़ा कदम है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और उस चीज के बारे में जानते हैं जो इस डील के बिल्कुल सेंटर में है, यानी मार्टलेट मिसाइल। तो ये मार्टलेट मिसाइल आखिर है क्या? इसे LMM भी कहते हैं, यानी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। अब सीधे सीधे शब्दों में समझें तो ये एक छोटा, कॉम्पैक्ट और एकदम सटीक निशाना लगाने वाला हथियार है। इसे आज की लड़ाई के हिसाब से बनाया गया है, जहां फुर्ती और कम लागत बहुत जरूरी है। वैसे मार्टलेट इसी मिसाइल का यूके वाला नाम है। इसके टेक्निकल डिटेल्स भी काफी दमदार हैं। वजन सोचिए, सिर्फ 13 किलो, रेंज है 6 से 8 किलोमीटर और इसकी रफ्तार है मैक 1.5, मतलब आवाज की स्पीड से भी 1.5 गुना तेज। और ये लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका लचीलापन। मतलब इसे आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से, नौसेना के जहाज़ों से, जमीन पर रखे लॉन्चर से, और तो और ड्रोन यानी UAV से भी। ये इसे एक असली मल्टीटास्कर बना देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। जब हम जान गए हैं कि ये मिसाइल कितनी काबिल है, तो अब ये समझते हैं कि भारत के लिए ये अभी इसी वक्त इतनी ज़रूरी क्यों है और इससे भारत को क्या नया फ़ायदा मिलेगा। मन में एक सवाल तो उठता ही है कि बाजार में इतनी मिसाइलें हैं, तो फिर यही वाली क्यों? इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? इसका जवाब छिपा है आज की लड़ाइयों की बदलती शक्ल में, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन बराबरी का नहीं होता। आज के ज़माने में बड़े टैंकों और फाइटर जेट्स के अलावा सस्ते ड्रोन या छोटी छोटी तेज रफ्तार बोट्स जैसे खतरे बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। यहीं पर मार्टलेट मिसाइल एक स्मार्ट सॉल्यूशन बनकर आती है। सोचिए, कुछ $1000 के ड्रोन को गिराने के लिए अगर लाखों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल की जाए, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ, है ना? मार्टलेट ऐसे ही छोटे सस्ते खतरों को कम लागत में और बिना ज्यादा नुकसान किए खत्म करने के लिए ही बनी है। तो इससे भारतीय सेना को बहुत सीधे सीधे फायदे होंगे। ये ड्रोन के झुंड और हमलावर नावों से निपट सकती है। भारत का जो सुदर्शन चक्र जैसा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे ये एक और मजबूत लेयर देगी। और साथ ही नेवी और आर्मी के एंटी ड्रोन और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को भी ताकत देगी। चलिए अब आखिरी हिस्से में इस पूरी डील को और बड़े कैनवस पर देखते हैं, समझते हैं कि इसके भू राजनीतिक मायने क्या हैं। देखिए, ये सौदा सिर्फ हथियारों की एक डील नहीं है, ये भारत यूके के रिश्तों को और गहरा करता है। ब्रेक्जिट के बाद यूके जो इंडो पैसिफिक की तरफ देख रहा है, ये उसकी नीति को भी दम देता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत अब रूस के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। और हाँ, यूके की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए तो ये एक बड़ी जीत है ही, और आगे चलकर भारत में इसके साथ मिलकर बनाए जाने की भी पूरी संभावना है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। ये अगली पीढ़ी की नेवल टेक्नोलॉजी तक जाती है, जिसमें युद्धपोतों के लिए ग्रीन और कम आवाज करने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी शामिल हैं। ये एक गहरी टेक्नोलॉजी शेयरिंग पार्टनरशिप का पक्का सबूत है।
तो ये जो डील है, ये बस एक शुरुआत है। ये दोनों देशों के बीच बनाए गए 2030 रोड मैप का एक पहला बड़ा कदम है। इसके अगले कदमों में नेवी के हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जॉइंट रिसर्च शामिल है। और भविष्य का विजन तो डिफेंस सिस्टम में एआई को साथ मिलकर डेवलप करने का है। तो कुल मिला के एक्सपर्ट्स इस समझौते को भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक छलांग की तरह देख रहे हैं। ये वाकई एक ऐसा कदम है जो दोनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही तरह से बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, क्या ये सिर्फ एक हथियारों का सौदा है या फिर हम एक नए गहरे रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत देख रहे हैं? ये दोस्ती कितनी आगे जाएगी और इंडो पैसिफिक की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।